हेलो एवरीवन एंड हेलो क्लास 10th तो बेसिकली बच्चों 5.3 तक हम बात कर चुके हैं और वीडियोस आ चुकी हैं। गला जितना बेटर हो सकता है धीरे धीरे मैं करने की कोशिश कर रहा हूं एंड थैंक यू सो मच, आपने प्रीवियस वीडियोस पे बहुत प्यार दिखाया है। थोड़ा सा आवाज़ बीच बीच में शायद धक्का लग सकता है, तो पहले ही आपको मैं ये बात बता रहा हूँ बिकॉज कोल्ड कफ दोनों ने अच्छे से मेरे पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वी विल फाइट। तो बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 5.4 छोटी है बट वेरी इंपॉर्टेंट। इसके 10 के 10 क्वेश्चन या लगभग 10 क्वेश्चन ही है सिर्फ। सो 10 के 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे, फटाफट ख़त्म करते हैं, ठीक है बेटा। तो है क्या इसके अंदर, ये देखो। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एपी, द सम किस किस का बेटा, फर्स्ट 5 टर्म्स एपी का एंड सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज़ 167। मतलब S5 सम ऑफ 5 टर्म्स और सम ऑफ 7 टर्म्स आपको दे रखा है 167। यस, तो आपको ये पहले ही मेंशन, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। यहाँ से आप जैसे ही सॉल्व करोगे S5 S7 को खोलोगे, ये S5 खोला हुआ है, ये S7 खोला हुआ है, और जैसे ही पूरी इक्वेशन करोगे तो आपको एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी A और D की फॉर्म में। 12A इक्वल्स टू 167 माइनस 31D। अब आगे देखते हैं। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस AP इज़ 235। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म मतलब S10 दे रखा है आपको, यहाँ से यू विल गेट द अनदर इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हो। यू कैन यूज़ एलिमिनेशन, यू कैन यूज़ सब्सटीट्यूशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। मैं कैसे करना है ये सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ और आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ दोज इंटीजर्स बिटवीन 1 to 500 जो कि मल्टीपल हो 2 एज वेल एज़ 5। 2 एज वेल एज़ 5 का मतलब होता है बेटा कि 2 से भी कटे और 5 से भी कटे। जैसे कि 2 और 5 दोनों से कटने वाला नंबर होता है सबसे पहला 10। तो इस केस में आप एलसीएम लीजिए 2 और 5 का, एज वेल एज़ लिखा हो या एंड लिखा हो, ये दोनों केसेस में सेम काम होता है, एंड और एज वेल एज़। तो आप ऐसे में नंबर्स का एलसीएम लीजिए तो 2 और 5 का एलसीएम 10 ही आएगा। तो 10 के मल्टीपल्स का आप एपी तैयार कर लीजिए, ये रहा, ठीक है। कहाँ तक, 500 के अंदर अंदर। ध्यान रखिएगा बिटवीन लिखा है, यहाँ अगर फ्रॉम और टू लिखा होता तो फ्रॉम और टू में हम 1 भी काउंट करते और 500 भी काउंट करते। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ये देखो, ये रहा सेकंड पार्ट में, ये रहा फ्रॉम और टू। यहाँ पे 2 एज वेल एज़ 5 में बेटा 500 भी काउंट होगा, ध्यान रखिएगा। मैं आपको सीधा दिखाता हूँ ये चीज़ सेकंड पार्ट में। ये देखो लास्ट में 500 है और फर्स्ट पार्ट में देखो लास्ट में 490 है। ध्यान रखना बेटा इस बात का। तो बोल क्या रहा है, इसका सम निकालना है बेटा। एपी आपके सामने है, अब सम आप बहुत प्यार से निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले एन निकालिएगा, nth फॉर्मूला यूज़ करके। आप एन निकालने के बाद आप आराम से सम निकाल सकते हैं। ऐसे ही बेटा पार्ट 2 है, इंटीजर्स। ऑब्वियसली इंटीजर्स आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, लेकिन कोई टेंशन नहीं है वैसे ही एपी सेम 10 से लेके 500 तक आपका एपी जाएगा सेम फॉर्मेट से। अब आगे क्या बोल रहा है, और का कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छा पार्ट कहूँगा मैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तीनों पार्ट्स बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करे गए हैं अलग अलग केसेस के ऊपर। तो मल्टीपल ऑफ 2 और 5 में बेटा 2 के सारे आएंगे और 5 के भी सारे आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखें, देखो ये रहा 2 के 5, वो 2 के सारे, 5 के सारे, और जो कॉमन है बिकॉज 2 के जैसे आप सभी नंबर्स को लोगे एपी के अंदर तो वहाँ 10 भी आएगा, और जैसे आप 5 के नंबर्स को लोगे तो वहाँ भी 10 आएगा, है ना। 5 के बाद 10 एंड सो ऑन। तो 10 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक बार माइनस करना पड़ेगा, तो एलसीएम को माइनस कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आ गया 2 वाले टर्म्स का, ये आ गया 5 वाले टर्म्स का, ये आ गया एलसीएम का सीरीज़। तीनों को सॉल्व करना है और बस तीनों में सम का फॉर्मूला लगेगा, अलग अलग आप सॉल्व करिएगा और आप उसे आराम से एक जगह पे रख सकते हैं। जैसे आपने शुरुआत के 2 पार्ट करे, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स। पहले एन निकलेगा बाय यूजिंग nth फॉर्मूला, उसके बाद सम। आपके सामने सारा सॉल्यूशन है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से अपना आंसर देख सकते हो, मैच कर सकते हो, चेक कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज़ हाफ इट्स सेकेंड टर्म। जो 8th टर्म है बेटा एपी की, वो हाफ है सेकेंड टर्म के, एंड द 11th टर्म जो है
जो 11th टर्म है एक्सीड्स 1/3 ऑफ इस 4 टर्म बाय, देखो ये रहा जो 11th टर्म है एक्सीड्स दे रखा है, एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स 4 टर्म बाय 9 बाय 1। ओके, एक्सीड जो 11th टर्म है वो बड़ी है, कितनी बड़ी है, 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म बाय 1, तो -1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म बाय 1। चेक करते हैं एक बार ये वाली इक्वेशन, पहली इक्वेशन तो हमारी बिल्कुल सही है। देखो ये दे रखा है 11th टर्म जो है एक्सीड्स 1/4 बाय 1, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो यस ऐसी ही इक्वेशन बैठेगी। दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करके आराम से अपने ए और डी की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। यस उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड 15th टर्म। तो आपसे T15 पूछा है, T15 का मतलब हो गया बेटा n की वैल्यू आपको गिवन है 15 और a और d आप निकाल लेंगे आप इन दोनों इक्वेशंस की मदद से, तो आराम से हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स, किसी ए पी में 37 टर्म्स हैं, द सम ऑफ 3 मिडल मोस्ट टर्म्स इज़ 225। तो 37 के बीच में अगर मैं 1 से देखूँ 37 तक, तो बीच में जो 3 टर्म्स आएंगी, 36 का हाफ कितना होता है 18, तो 18 19 या यही बीच की टर्म बैठेंगी, 19 हो जाएगी आपकी बिल्कुल बीच की, तो 18 19 20 ये आएंगी 3 टर्म्स, तो एक 18 एक 19 एक 20, इनका सम दे रखा है 225। तो यस nth टर्म ऑफ 18 nth टर्म ऑफ 19 nth टर्म ऑफ 20 आपको इनका सम दे रखा है 225। इसको सॉल्व करके यू विल गेट अ इक्वेशन। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है एंड द सम ऑफ लास्ट 3 इज़ 429, लास्ट की 3 टर्म्स का सम 439 है। देखो 37 टर्म्स हैं तो लास्ट की 3 टर्म्स क्या होंगी 35 36 37, तो इनका सम भी आपको गिवन, देखो ये रहा 35 36 37, यहाँ से मिलेगी आपको दूसरी इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करके आराम से आप अपना ए और डी की वैल्यू निकाल के आराम से यूज़ कर सकते हो। और पूछा क्या आपसे, एक ए पी पूछी है, बस ए और डी मिल जाएगा तो आराम से आपको ए पी मिल जाएगी, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d करके। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 जो कि डिविजिबल हो 9 से। जो 9 से कर दो, 9 का टेबल पढ़ लीजिए, बस ध्यान रखिएगा 100 के बाद से पढ़ना है। तो 9 10 90 और 9 2 18 होता है, तो शुरुआत 108 से होगी और उसके बाद ये जाएगा 198 तक। ये रही ए पी आपके सामने, इसका सम पूछा, आराम से आप निकाल सकते हो। अब नॉट डिविजिबल बाय 9, जो 9 से नहीं कटे उन सब का सम, तो इसका बेस्ट तरीका क्या रहेगा, आप नॉर्मल ए पी जो आपकी बनेगी बिटवीन लेने हैं ना आपको, तो 101 से 102 103 करते करते 199 इनका आप सम निकाल लो और इसमें से जो माइनस कर दो, क्या वो सभी नंबर्स का सम जो डिविजिबल बाय 9 हो, मतलब फर्स्ट पार्ट को। सेकंड पार्ट देखो चेक करते हैं, यस देखो यही करा है, सम ऑफ टोटल नंबर बिटवीन 100 एंड 200 में से माइनस करना है जो डिविजिबल बाय 9 है। तो बहुत आराम से आपका काम हो जाएगा एंड यू विल गेट अ गुड आंसर। दैट्स इट, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपके सामने पूरा सीरीज़ है। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए ना तो उस टाइम पे, उस सेकंड पे आप मेरे को लाइक कमेंट में बता सकते हो कि भैया इतने मिनट इतने सेकंड पे मेरे को प्रॉब्लम है, मैं आपकी वहाँ अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँगा बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं कमेंट्स तो सारे पढ़ता हूँ, ठीक है, और रिप्लाई भी सभी का करता हूँ। और बाकी आप मेरे को टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, हमारा ग्रुप भी बना हुआ है क्लास 10th का टेलीग्राम पे, उसमें ऑल ओवर इंडिया से बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। हमने 220 स्टूडेंट्स क्रॉस भी कर लिए हैं, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छा मटेरियल हम लोग डेली अपलोड करते हैं, ठीक है बेटा। आगे द रेशियो ऑफ द 11th टर्म ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ ए पी इज़ इतना। 11th टर्म और 18th टर्म का रेशियो दे रखा है 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म। आपसे सम किस किस का, फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म T5 और T21, सम का तो नहीं पूछा। फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म और ऑल्सो द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ 20। ओके, ये पूछा है आपसे, एक तो ये पूछा है आपसे और ये वाली चीज़ भी पूछी है, T5 रेशो T21 क्या होगा, और फिर S5 रेशो S21 भी पूछा है आपसे, बहुत बढ़िया है। तो आपको दे रखा है ये चीज़
टी, ध्यान रखिए टी और ए बात एक ही है। जो यहाँ पे A11 लिखा हुआ है मैं इसे T11 लिखता हूँ, बात एक ही होती है। तो यस, अगर मैं यहाँ ध्यान दूँ तो रेशो जो बैठ रहा है मेरा T5 और ये T21 का, ये बैठ रहा है 8D/24D जो कि आ रहा है 1/3। अब सम में लगाएं तो सम में भी देखो 30D और 294D करें तो 5:49। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें। शो करना है कि सम ऑफ एन AP जिसका फर्स्ट टर्म A है एंड सेकंड टर्म B है एंड लास्ट टर्म C है इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या है देखो ध्यान से, अब फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म तो है बेटा मेरे पास A। अब ये बोल रहा है सेकंड टर्म B है, चलो सेकंड टर्म मेरे पास बेटा B है, लास्ट टर्म Tn बेसिकली ये C है। अब ध्यान से देखना, हम पे D नहीं है तो ध्यान से देखेंगे D क्या होता है बेटा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो B माइनस A, ये तो हो गया मेरे पास डिफरेंस, ठीक है। D मतलब डिफरेंस, तो D आ गया मेरे पास। Tn मेरे को दे रखा है C के को, लास्ट टर्म फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी, तो A प्लस n-1 इंटू डी कितना है B माइनस A इक्वल्स टू C, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो शो करना है कि सम D तो मेरा आ गया, Tn भी मेरे पास है, मुझे n की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो A प्लस A नहीं, सबसे पहले हम लोग A को भेजते हैं, तो n-1 बेसिकली क्या आएगा C माइनस A अपॉन B माइनस A, और n की वैल्यू आएगी C माइनस A प्लस B माइनस A अपॉन B माइनस A, ठीक है। थोड़ा कट करेंगे इसको, अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो C प्लस B माइनस 2A अपॉन B माइनस A, ये आएगा n, ये रहा देखो n, ठीक है ना। अब कुछ नहीं, SN में आप इसे रखेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, आपका काम हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व करनी है, सिंपल है। आपको सबका सम दे रखा है 437, A आपके पास है -4 और सम दे रखा है आपको 437, Tn आपको दे रखा है x, और डिफरेंस की बात करें तो -1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आएगा -1 + 4 3, तो ये सब गिवन है आपको सबसे पहले निकालना चाहिए इसके अंदर n कितना बैठेगा। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ इसके अंदर तो n की वैल्यू जो आपको मिलेगी, पहली वाली कि हमें सम है, पूछा क्या है हमसे, सॉल्व द इक्वेशन, x पूछा है हमसे, सम गिवन है, तो क्यों ना हम पहले n निकाल लेते हैं। तो Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी, तो x प्लस 4/3 प्लस 1, तो n इक्वल्स टू x प्लस 7/3, तो ये आएगा बेटा अपने पास n की वैल्यू x प्लस 7/3। मैं बार फिर भी चेक कर लेता हूँ, तो -4 यहाँ पहुँच के ये बैठेगा, यस एंड यस, यही आना चाहिए। आपको सम दे रखा है, पूछिए x की वैल्यू क्या होगी। अब सम में आप n की जगह n की वैल्यू रखेंगे, यस बिल्कुल सही है, ये देखो x प्लस 7/3, और आप n की जगह n की वैल्यू रखेंगे, d की जगह d, नॉर्मली अपने हिसाब से कर सकते हैं आप, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, नो प्रॉब्लम। और SN की जगह आप चलाइएगा 437 इक्वल में, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे चला रखा है, ये SN की जगह आप यहाँ पे ये इस जगह पे देखो, ये इन लोगों ने इस स्टेप में करा है ये काम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, x मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जसपाल सिंह रीपे हिज टोटल लोन, जसपाल सिंह अपना पूरा लोन जो कि 1,18,000 का था वो रीपे कर रहा है बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 1000। हर महीने थोड़ा थोड़ा दे रहा है, बेचारा नहीं कहूँगा, हर महीने थोड़ा थोड़ा दे रहा है, मेहनती बंदा, ठीक है, और मेहनती बंदा। तो बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1000 एंड इफ़ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय 100 रुपये, हर महीने बंदा 100 रुपये बढ़ा के अपनी किस्तें पूरी कर रहा है, इंस्टॉलमेंट पूरी कर रहा है। व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम, 30th इंस्टॉलमेंट पे कितना अमाउंट देगा। फिर TH का मतलब हो गया, एन टर्म पूछिए, तो TN तो आपको निकालना ही पड़ेगा, बहुत सिंपल है, टोटल देना है उसे 1,18,000 का। व्हाट अमाउंट ऑफ लोन वुड ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट के बाद भी कितना अमाउंट उसे पे करना बाकी है। सिंपल है, पहले AP समझो, पहले में दिया 1000, फिर दिया 1100, 1200 सो ऑन,
ठीक है। अब AP आपके पास आपको मिल चुकी है, आपको पूछा क्या है इसने 30th पे कितना देगा, तो 38 पे देगा 3900, ये इसका इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा। अब 38 तक जो पैसा उसने पे करा है उसे अभी भी कितना करना है, तो इसके लिए आपको सम निकालना पड़ेगा। तो 38 पे सम आया 73500, तो कुल मिला के पैसा था 1,18,000, 73,500 उसने दे दिया 30th इंस्टॉलमेंट तक। अभी भी 44,500 बचा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आई गेस, या स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल डिसाइड टू हैव अ ब्यूटीफाई द स्कूल ओके एनुअल डे पे बाय फिक्सिंग कलरफुल फ्लैग्स ऑन अ स्ट्रेट पैसेज ऑफ अ स्कूल। दे हैव 27 फ्लैग्स टू बी फिक्स एट इंटरवल ऑफ एवरी 2 मीटर। 27 फ्लैग लगाने हैं 2-2 मीटर के गैप पे। द फ्लैग्स आर स्टोर्ड एट द पोजिशन ऑफ मिडल मोस्ट फ्लैग, बीच में एक फ्लैग है, इसके इधर की तरफ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फ्लैग यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ, ये भी फ्लैग है, ये बीच वाला फ्लैग है। तो कुल मिला के 27 फ्लैग हैं ये। रुचि वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको फ्लैग लगाने हैं बस। रुचि को कैप्ट हर बुक्स वेयर द फ्लैग्स फॉर स्टोरी, यहाँ उसने अपनी सारी बुक्स रखी रुचि ने, यहाँ इस समय खड़ी है रुचि। शी कुड कैरी ओनली 1 फ्लैग एट अ टाइम, वो एक बारी में एक ही फ्लैग लेके जा सकती है। हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर इन कंप्लीटिंग द जॉब, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। ध्यान रखना इनके बीच में जो गैप दे रखा है बेटा, वो दे रखा है आपको 2 मीटर का, ठीक है ना, जो हर एक के बीच में गैप दे रखा है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस डिड शी ट्रेवल बाय कैरिंग अ फ्लैग, फ्लैग पकड़ के मैक्सिमम दूरी कितनी तय करेगी। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम इस चीज़ को ना एक डायरेक्शन में समझते हैं पहले, ठीक है। यहाँ खड़ी है रुचि, यहाँ खड़ी है रुचि। अब रुचि पहले बेटा यहाँ से यहाँ गई और फिर वापस आई, समझो इस बात को, तो फिर समझो। रुचि यहाँ से यहाँ गई और फिर वापस भी आई, तो उसने कितना दूरी तय करा। पहले 2 गई, 2 आई, कितना किया 4। अब वो कितना गई बेटा, अब वो 4 गई, 2 और 2 4 और 2 आई, वो 4 ही आई वापस, तो कितना किया 8। अब देखो ध्यान से, अब वो 6 4 तो हो गया, 1 2 3, हाँ 6 गई और 6 ही वापस आई, कितना आया बेटा 12। और देखो ध्यान से चलो, अब बेटा वो गई 8 और 8 ही वापस आई, कितना आया 16। देखो ध्यान से देखें तो ये जब लास्ट तक जाएगी 13 है ना, तो यहाँ तक जब वो जाएगी ये तो 13 मतलब 26 मीटर गई और 26 मीटर आई, तो कुल मिला के 52 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रैवल करा, ठीक है। तो ये आपकी पूरी AP बन रही है, ध्यान से देखेंगे इसे हम। अब यही डायरेक्शन बेटा इस तरफ भी चलेगी, तो मल्टीप्लाई में 2 और चलेगा, मल्टीप्लाई में 2 और चलेगा, और इसका सम निकालेंगे आप, इन सब के बीच में प्लस इसका सम निकालेंगे। देखो चेक कर लेते हैं AP क्या बन रही है इनकी, 8 4 8 12 16 52 तक, यस, लेफ्ट भी और राइट भी। तो सम निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा इन लोगों ने एंड बहुत सिंपली सम मिल गया। अब बोल रहा है लार्जेस्ट दूरी कौन सी तय करी, तो वो सबसे दूर इसने ये वाला फ्लैग लगाया जो बिल्कुल लास्ट में था, चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो। तो 13th फ्लैग था वो, तो 13 2 26। जब वो फ्लैग लेके गई वापस खाली हाथ आई है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ कि मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रेवल बाय कैरिंग फ्लैग, यहाँ से फ्लैग लेके तो बेटा वो गई लेकिन आई वो खाली हाथ ही थी, तो फ्लैग तो उसने यहाँ लगा दिया। तो कितनी दूरी फ्लैग लेके तय करी मैक्सिमम, तो ये आएगा 13 × 2 26 मीटर की दूरी उसने तय करी है मैक्सिमम फ्लैग लेके। तो इसी के साथ बेटा हमारा ये एक्सरसाइज पूरी होती है, चैप्टर भी पूरा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। मिलते हैं आपसे फटाफट नेक्स्ट चैप्टर में। अपना प्यार अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहिएगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना बाय प्रेसिंग द नोटिफिकेशन बेल आइकन। थैंक यू सो मच, दिस इज़ अपार गुप्ता और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।